नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज आपके मुद्दे ख़त्म हो रहे हैं। जो मुद्दे मैंने उठाए थे अब वो मुद्दे आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कौन कौन? ED, प्रैक्टिकल, CBT एग्ज़ाम और प्रोफाइल वाले, जिनकी प्रोफाइल की दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले चलता हूँ ED और प्रैक्टिकल के रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं। ख़ास तौर से मैंने आप लोगों को बताया था कि मेल करिए, ग्रीवांसेस करिए, इसके बाद ही होगा। बिहार की बहुत बड़ी दिक्कत थी, उनके लिए मैं स्पेशल शो बना करके बता दिया गया। वहाँ के जो है तो सेक्रेटरी साहब तक बात पहुँचा दी गई और वहाँ जो बात हुई, उन ऑफिसरों से बात हुई, उन्होंने बोला कि सर हम उस पर करवा रहे हैं। बाकी जगह पे जो दिक्कत हो रही है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आज आप लोग, ठीक है ना। फिर बाद में आप फ़ोन मत करिएगा मेरे को, ठीक है। इस चीज़ के लिए सर ये हो गया, ये हो गया, पूरा वीडियो देखा करिएगा। देखिए, जहाँ DGT गलत होती है वहाँ मैं DGT को आवाज़ उठाता हूँ और बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ DGT गलती नहीं की है वहाँ मैं आज आपको समझा रहा हूँ। ये जो रिजल्ट है, लास्ट के बार समझा रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो चढ़ रहा है, ये आपके यहाँ एग्जाम होती है, आपकी ITI लेती है एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और नोडल लेती है एग्जाम, स्टेट के द्वारा लेती है। ये नंबर चढ़ाने और अटेंडेंस का चढ़ाने का काम किसका है? सीधे सीधे आज आप सुन लीजिए, नोडल का होता है। और नोडल नंबर चढ़ा करके कहाँ भेज देती है? सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजती है। किसके पास भेज देती है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम होता है? अप्रूवल देना होता है। एक बार स्टेट गवर्नमेंट चेक करती है वेबसाइट पे ही और इसके बाद उसको अप्रूवल दे देती है। तो कहाँ चला जाता है? सीधे DGT के पास चली जाती है, विप्रो के पास चला जाता है और रिजल्ट अपडेट हो जाता है। यही प्रक्रिया है। अब इस रिजल्ट में जो आप लोग अफवाहें फैला रहे हो, कई यूट्यूबर भी अफवाह फैला रहे हैं, कई लोग फैला रहे हैं कि सर आधा रिजल्ट आया है, आधा रिजल्ट अभी बचा है, आधा रिजल्ट आएगा। सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ये नहीं देखता है कि ये बिहार के आधा रिजल्ट मैं दे दूं, आधे लड़कों की हमारे से दुश्मनी है, ये मध्य प्रदेश का आधा दे दूं, आधा उत्तर प्रदेश का दे दूं, आधा राजस्थान का दे दूं, आधा महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। ये ऐसा भेदभाव नहीं देखती है। एक दिन एग्जाम हुआ है, एक ही बार में रिजल्ट निकलता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो उसमें DGT का कतई 0% दोष नहीं है। वो दोष आपके स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, आपकी नोडल द्वारा, आपके ITI के द्वारा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर DGT की गलती होगी तो मैं निश्चित पूरा काम करवा लेता, करवाता आया हूं। ये मेरे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अभी जब मैं उनके अफसरों से बात कर रहा हूं वहां पे, तो पता चल रहा है कि सर हमारा काम था एग्जाम दिलवाना, एग्जाम दिलवा दिए, रिजल्ट बना करके जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमने घोषित कर दिया है। हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी रिजल्ट की पेंडेंसी नहीं है टिल डेट। कल शनिवार की 5 बजे की बात बोल रहा हूं कि 5 बजे तक कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं है। अब मैं जो ग्रीवांसेस लड़के कर रहे हैं, ग्रीवांसेस जो खुला है, उस ग्रीवांसेस को जब नोडल और स्टेट के द्वारा लॉक किया जाएगा तभी रिजल्ट अपडेट होगा, नहीं तो रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। हम अब किसी भी तरह से कोई ऐसा डेट नहीं बढ़ाने वाले हैं कि जिसके कारण पिछली जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां सामने आए। स्टेट गवर्नमेंट की और नोडल की एक नीति थी कि DGT है, डेट बढ़ाएगी फिर हम नंबर चढ़ा देंगे। कई महीनों से DGT ने जिस चीज को किया कि अब ये डेट है, इस डेट के आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अभी भी आंख नहीं खुली है। ना ITI की आंख खुली है, ना स्टेट की खुली है और ना ही तो जो है तो नोडल की खुली है। और इसका खामियाजा स्टूडेंट भोग रहे हैं। नोडल, स्टेट और ITI के चक्की के बीच में ये स्टूडेंट पिस रहे हैं। ना ITI को खबर है, ना नोडल को, ना स्टेट के। भाड़ में जाएं लड़के। आप लोग कहते हो कि मैं ITI का दुश्मन हूं, कभी कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप DGT का पक्ष जो है तो गलत दिखाते हो। जब DGT गलत होती है तो गलत दिखाता हूं। यहां DGT गलत है ही नहीं, रत्ती भर नहीं है गलत। जिन लड़कों का
एग्जाम भी नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है, सीबीटी का नहीं हुआ, ईडी का नहीं हुआ है, डीजीटी की गलती नहीं है। साफ साफ शब्द में बोल रहा हूं कि डीजीटी की गलती नहीं है। ये गलती आपकी आईटीआई से लेकर के, नोडल से लेकर के स्टेट तक की गलती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ बच्चों का आ जाए, कुछ बच्चों का ना आए, कुछ बच्चों का हो जाए। ये गलतियां आपके यहां से होती हैं और फिर हम गलती किसके ऊपर मढ़ देते हैं? डीजीटी के ऊपर मढ़ देते हैं, विप्रो के ऊपर मढ़ देते हैं। जब विप्रो और डीजीटी गलती करती है तो मैं दबंगई के साथ में बोलता हूं, डरता नहीं हूं। लेकिन ये कई दिन से मैं 14 तारीख से लगा हूं, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 मैंने पूरा निकाला और सब जगह निकाला तो पता चला कि ये खास तौर से सबसे ज्यादा गलती स्टेट की है, फिर दूसरी गलती आईटीआई की है, तीसरी गलती इस बार नोडल की है। आईटीआई वालों ने गलती किया हुआ। अब आईटीआई वाले क्या कर रहे हैं? अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। भैया हाथ पैर कोई आईटीआई वाला मार ही नहीं रहा है, कोई आईटीआई वाला जा ही नहीं रहा है नोडल में, कोई आईटीआई वाला स्टेट में जाना ही नहीं चाहता है। वो तो सोया हुआ है, आएगा तो आ जाएगा सबका, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो फिर आईटीआई वाला चद्दर ओढ़ करके सोया है तो सो जाने दीजिए, फिर हो जाने दीजिए, आएगा या ना आए, क्या करना है? कई लोग बोल रहे हैं कि आईटीआई टाक्सो वाले हैं, वो आवाज उठाएंगे तो हो जाएगा, क्या करना है, काहे के लिए जाना है, काहे के लिए पैसा खर्चा करना है? तो फिर बैठे रहिए, आप फिर बैठे रहिए इसी में। और लड़कों को बोल रहा हूं कि फिर आप जवाब दीजिएगा, आप आईटीआई वालों को जवाब दीजिएगा। अगली बार जो आईटीआई वाला नहीं सुन रहा है, इस आईटीआई वाले के पास में एक भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ लड़के अभी 2022-23 के पढ़ रहे हैं, उन लड़कों का अपना रिजल्ट दिखाइएगा और बताइएगा कि देख लीजिए ये आईटीआई वाला क्या कह रहा है। ये झोला छाप जो आईटीआई वाले हैं, इनको बंद अगर नहीं करोगे, नहीं उठोगे तो कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नासूर बन गया है। और बार बार अब मौका डीजीटी नहीं देने वाली है, किसी भी हालत में, किसी भी कारण में, किसी भी दबाव में। अब एग्जाम हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जिस तरह से शांति के साथ बैठे हो ना, भगवान ही है कि अब आपको जगाए। अब तो मेरा भी मन आपसे उचक गया है ना, कि आपके साथ में आवाज उठाओ लगातार 4-5 दिन, और कितना साथ दे रहे हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो साथ दिए, जिन्होंने साल भर से लगे हुए थे, आज उनका रिजल्ट हो गया, पास हो गए, बढ़िया हो गए। लेकिन ये जो है आप लोग जो आए हो, तो आप भगवान के ही मालिक हो भैया। आपके साथ में कौन खड़ा होगा? जब मैंने बोला कि अपनी आईटीआई की रिकॉर्डिंग करिए, जाइए बात करिए। अगर वो नहीं सुनता है तो आपके पास शिकायत करने का सबसे बड़ा मौका है। डीएम के पास जाइए, अपने डीएम से शिकायत करिए। दूसरी चीजें, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हथियार दे रहा हूं कि जहां आप अपनी शिकायत कर सकते हो। ये डीजीटी की डीजी का मेल एड्रेस दे रहा हूं और फोन नंबर दे रहा हूं मैं। आप यहां फोन लगाइए, आईटीआई की शिकायत करिए, नोडल की करिए, स्टेट की करिए, और सुनिए, एक बार ही मेल करिए और अपनी आवाज यहां पे उठाइए। ये लास्ट बार बोल रहा हूं। अगर सोते रहे तो सोते रहिए, फिर आईटीआई करना और आईटीआई का सर्टिफिकेट लेना भूल जाइएगा। ये डीजी मैडम का है, त्रिशाल मैडम का, जो डीजीटी की अधिकारी हैं, जिसकी जवाबदारी है पूरे रिजल्ट को पूरे संचालन करने के लिए। तो उनका ये ईमेल एड्रेस है। आप लोग स्टूडेंट इनको मेल करिए और इनको शिकायत करिए और इनको बताइए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। और यहाँ फोन है, उस फोन पे आप लोग फोन करिए। हालांकि ये जो फोन उठाते हैं, ये उनके जो है तो पीए उठाते हैं। पीए को बोलिए, ठीक है, इतना फोन लगा दीजिए, इतना फोन लगा दीजिए कि पीए मजबूर हो करके मैडम को बताए कि ये लड़कों की ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और आईटीआई का नाम जरूर बताइएगा अपने, तब ये सुनेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे। मैं इतना बता दे रहा हूं, ठीक है। हमारे ऊपर आरोप लगता है, लगने दीजिए। आईटीआई वाला गुस्सा हो रहा है, होने दीजिए। और जो अच्छी आईटीआई है, अब उनके लिए बात कर रहा हूं। आप जिनका रिजल्ट नहीं आया है, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने लड़कों को साथ में लेकर के सबसे पहले कहां जाइए? नोडल जाइए। नोडल में देखिए और लड़के को क्लियर करवाइए कि देख लीजिए आपका जो है तो अटेंडेंस जमा है, आपका नंबर जमा है, नोडल ने चढ़ा दिया है।
इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाइए, लड़के को ले करके जाइए और वहां पे उसको दूध का दूध, पानी का पानी करवा दीजिए कि देख लीजिए रिजल्ट कहां रुका है। आप जो अच्छी ITI है उनको सिर्फ इतना सलाह दे रहा हूं कि मेरे पास जानकारियां हैं कि स्टेट से ही नंबर नहीं गए हुए हैं। तो आप अगर अपने लड़कों का साथ नहीं दोगे तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसलिए जो अच्छी ITI है उनको बोल रहा हूं कि आज ही आप 24 तारीख का इंतजार न करिए, मंडे को ही, माने आज ही आप किसी भी हालत में नोडल जाइए, स्टूडेंट को लेकर के जाइए, सारे कागज लेकर के जाइए और कोशिश करिए कि स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ चले जाइए। 1-2 दिन के अंदर सब कुछ चीजें कर लीजिए। जिनका ग्रीवांसेस नहीं है उन लड़कों को बुला करके अपने ITI में ही ग्रीवांसेस करवा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। लड़कों के साथ अन्याय न करिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आप लोग कहते हो कि धमकी देते हैं, डराते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को जो कहना, मैं तो धमकी देता हूं, आप लोग तो अपराध करते हो ना। मैं तो धमकी भर देता हूं, आप तो अपराध कर रहे हो, आप तो आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहे हो, आप मर्डरर हो, आप लड़कों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों को तो जेल होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। अगर यही आपके लड़कों के साथ में हुआ तो क्या करते आप, बताइए। सारा दोष DGT को, अपना दोष, नोडल का दोष, स्टेट का दोष नहीं। और लड़कों से बोल रहा हूं कि आपको दूध का दूध, पानी का पानी देखना है। पिछले बार करीबन 1000 से ज्यादा RTI लगाए थे लड़कों ने, जब मैंने उनको बताया था। हमारे उसमें देख लीजिए, मिल जाएगा कि RTI कैसे लगाते हैं, सर्च कर लीजिएगा और RTI लगाइए, नोडल के ऊपर लगाइए, स्टेट के ऊपर लगाइए और DGT के ऊपर लगाइए। 3 के ऊपर लगाएंगे ना तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हैरान हो जाओगे आप कि आपको असलियत पता चल जाएगी कि कहां गलती हुई है, कहां गलती नहीं हुई है। RTI लगाने से रिजल्ट तो नहीं सुधरेगा, लेकिन आपको असलियत पता चल जाएगी और जब असलियत पता चल जाएगी तब आपका रिजल्ट सुधरने के लिए, आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाओगे। और बता दूं, आपके पास बहुत सारे, आप DG को वो करिए और अपने यहाँ DM और CM हेल्पलाइन पे शिकायत करिए, सीधे शिकायत करिए। चाहे वो स्टेट वाला हो, चाहे वो नोडल वाला हो, चाहे वो ITI वाला हो, सीधे CM हेल्पलाइन पे शिकायत करिए। अब सब्र का बांध आप लोगों का टूट चुका है, पानी जो है सिर के ऊपर हो गया है। और मैं आया हूं सिर्फ, मैं भैया कोई वो करने नहीं आया हूं काम, मैं आप छात्रों को जगाने आया हूं, आपके हक के लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार करने आया हूं कि हमारा जनरेशन खराब ना हो, हमारे जनरेशन की जो नींव है वो मजबूत हो। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, बाकी उद्देश्य नहीं है। तो आज जो आपको फ्लैश में ये DGT का DG मैडम का ईमेल पड़ रहा है, उसमें आप ईमेल डालिए और ये जो नंबर है आप इस नंबर पे फोन करिए। हर लड़के को बोल रहा हूं, और एक दूसरे को आज का वीडियो शेयर इसलिए करिए कि हर लड़के को जानकारी होनी चाहिए। ये मैं आपको जो बता रहे हैं ना, सब आपको झूठ बोल रहे हैं कि DGT ने रिजल्ट नहीं घोषित किया है, DGT ने गवर्नमेंट का घोषित कर दिया है, DGT ने प्राइवेट का नहीं घोषित किया है। और एक और अफवाह चल रही है कि अच्छी ITI का रिजल्ट आ गया है, खराब ITI का रिजल्ट नहीं आया है, जो पैसा दिया था उसका पास हो गए हैं, जो पैसा नहीं दिए हैं वो फेल हो गए हैं। ये सब तरह की अफवाहों से बचिए। कई लोग कह रहे हैं कि मेल करो चाहे न करो, अपने आप जो है तो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, तो फिर बैठे रहिए। आज 1 हफ्ता हो गया, क्यों नहीं अपडेट हुआ, बताइए ना, जवाब दीजिए। जो आप लड़कों को ऐसे बोल रहे हैं तो बताओ ना, क्यों नहीं अपडेट हुआ। ये लड़के जब से मेल किए हैं ना, तब से छटपटाहट DGT में बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई, और DGT इस पे एक्शन लेने के लिए सबको मेल कर दिया। VC मीटिंग भी हो गई, ठीक है ना, कि आप लोग देखिए तो आप कैसे चढ़ाएं। और एक चीज बता दूं, जब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट चढ़ जाता है, तो वेबसाइट जो है ना, सॉफ्टवेयर लॉक हो जाता है, फिर नंबर दोबारा नहीं चढ़ता है। नंबर दोबारा तभी चढ़ेगा जब DGT ग्रीवांसेस के लिए ऑप्शन खोलेगी, तभी नंबर चढ़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। और नहीं तो ग्रीवांसेस के अलावा कोई अब मौका नहीं है कि DGT बोल दे कि भैया ये है, ये है, ये है, ये है। वो अलग बात है, वो आगे अलग बात है। अलग बात है कि
क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी जो की चीज़ें हैं तो ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि एक बार और मौका दिया जाएगा नंबर चढ़ाने का। अभी डीजीटी सख्त है, बिल्कुल सख्त है। वो बोल रही कि हर बार ये नोडल और स्टेट और आईटीआई वाले यही करते हैं, कितनी बार हम यही काम करते रहेंगे। चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें, अफिलेशन का, डी अफिलेशन, री अफिलेशन, ग्रेडिंग, ये सब चीज़ें और नए कोर्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वेबसाइट इनकी डेवलप हो रही है, ठीक है। एनसीवीटी MIS पोर्टल नया बन रहा है, तो ये पुराने मर्ज को डीजीटी धोना चाहती है, या तो धो देगी या फिर उठा करके ऐसे डब्बे में पैक कर देगी कि फिर कभी कोई निकलने और सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। अब आप जानो, आपका काम जाने। अगर आप लड़ते नहीं हो, घर में बैठे रहते हो और आपको इतना टाइम नहीं है, 24 घंटे मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपको हमारे 24 मिनट का वीडियो देखने का नहीं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं इतने अच्छे से ढंग से जानबूझ करके मैं 15 से 20 मिनट तक लेके जाता हूं एक एक चीज को समझाने की कि आपको समझ जाए, आप भगा भगा करके देखते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता तो आप फोन लगाते हो, फिर कहते हो कि नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आया, आप एक बार मुंह से बोल दे। अरे भैया, जो मैं फोन पे बोला वही तो मैं वीडियो पे बोल रहा हूं ना। तो अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो वहां फिर क्या समझ में आएगा, आपको फोन पे क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही चीजें दिया गया है। किसको किसको, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जिनका सीवीटी एग्जाम नहीं हुआ है, छूटा है, वो भी इनको मैडम को फोन करके बताएंगे और फोन करेंगे भी और मेल भी करेंगे। जिनका ईडी प्रैक्टिकल का नहीं हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है। जिनकी रिजल्ट में दिक्कत हो रही है वो भी बताएंगे। जिनकी शिकायत हो रही है, माने आईटीआई नहीं सुन रहा है या नोडल नहीं सुन रहा है स्टेट, वो भी हम बताएंगे, फ़ोन करके बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और, कई जगह पे आया है कि एनुअल की परीक्षा में सेमेस्टर का पेपर दे दिया गया, तो अब उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शिकायत जरूर करिए, आप शिकायत जरूर करिए। अगर आप शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हो, कि आपको एग्ज़ाम का मौका मिल जाए आपका एक बार, नहीं तो अब आपका एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, है ना, अभी तक जो माहौल। इसलिए कि एक बार और लड़ाई लड़ी जाए। जो लड़के फेल हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका एक मौका लास्ट बार दे दे। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, ये जो मौका था डीजीटी ने साफ साफ बोला था, लेटर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि ये गोल्डन चांस है, हर बार चांस नहीं दिया जाएगा कि आप फेल होते रहो और आपको जब तक आप पास ना होते जाओ तब तक आपको जो है चांस देते रहे। अब इसमें जो है तो चाहे अच्छे वाले भी फंस जाओ, बुरे वाले भी फंस जाओ, गलत वाले भी फंस जाओ, चाहे जो फंसो, लेकिन करियर अब आपके ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, भूल जाइए। तो ये लास्ट लड़ाई है, लड़ लीजिए। कब तक? 24 तारीख तक, ठीक है। अगर लड़ना है तो हमने आपके मुद्दे को बेबाकी से सबूत के साथ में दिखाया, बताया और असलियत भी बता दी कि ये डीजीटी की गलती नहीं है, ये गलती आपकी शुरुआत होती है आपकी आईटीआई से, नोडल से, स्टेट से लेकर के, ठीक है। ग्रीवांसेस जिसका है वो ग्रीवांसेस जरूर करिएगा और आईटीआई में जा करके करिए। और आईटीआई वालों से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट की मदद करिए, नहीं तो अगले बार सोच ली। नहीं करता है आपका आईटीआई वाला तो आपके यहाँ डीएम है ना, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, आप शिकायत कर दीजिए, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करिए, लड़िए। मैं लड़ने तो सिखाने आया हूँ आपको, और क्या करने आया हूँ। अगर आप लड़ नहीं सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, देखिए। और आपने, अब आप कह रहे हो कि हमारा आईटीआई वाला नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे आईटीआई में एडमिशन लिए थे? फंसे आप थे ना, कम पैसे के चक्कर में आपने इस आईटीआई में एडमिशन लिया था, पास होने के चक्कर में आप इन आईटीआई में एडमिशन लिया था, पढ़ने के चक्कर में कि नहीं पढ़ाई होगी इनके लिया था। आपने यूट्यूबरों को यूट्यूब देख करके पढ़ाई किया है, आप पीडीएफ देख करके पढ़े हो, तो फिर आपको कोई हक नहीं होता है कि आप इस तरह की कोई उंगली उठाएं और आवाज उठाएं। फिर जो आपने किया है वो उसको आप भोगिए, ठीक है। हाँ, प्रायश्चित करिए आप, मैं बोल रहा हूं प्रायश्चित करिए। और प्रायश्चित के लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप एक बार शिकायत करिए, उठिए कि दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आने वाले जनरेशन को, आने वाले भाई जो आपके यहाँ एडमिशन लिए हैं जिस आईटीआई में, उनको समझाइए, तभी ये देश अच्छा होगा और आप भी, और आपकी जो गलती हैं तभी आप माफ़ी के लायक हो, वरना नहीं। कहते कहते मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूँ। समझना होगा तो समझ जाइएगा, नहीं समझना है तो नहीं समझिएगा।
और आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि आईटीआई को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए साहब। अगर आप अखाड़ा बनाएंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप समाप्ति की ओर ही चले जाएंगे। डीजीटी एक एक चीज़ करके आपके फैसले करती चली जा रही है। देख लीजिए आपका थर्ड शिफ्ट वापस आ गया है। नोडल की जो मैं कहना चाहता हूँ समझ लीजिए कि उसकी निर्भरता को ख़त्म करती चली जा रही है। कुछ स्टेट की निर्भरता को ख़त्म कर देगी, पोर्टल की मांग को वो अच्छी कर दे रही है। सीबीएसई पैटर्न पे जो है तो आपको बोर्ड जैसे चीज़ें हो जाएंगी, हो गई हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और नेतागिरी करने वालों को नेतागिरी करने दीजिए, आप अपना काम करिए, अपनी आईटीआई चलाइए। बगल वाला आईटीआई क्या कर रहा है, एसोसिएशन वाले क्या कर रहे हैं, उसमें मत फंसिए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और पानी की बचत करिएगा। पौधों और चिड़ियों को पानी जरूर दीजिएगा और हमको बताते रहिएगा कि ये शो कैसे लगता है और किस मुद्दे पे मैं आपको आवाज़ उठाऊं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।